स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान का अध्ययन करेंगे। प्रत्याशा मान को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिक वेरिएबल्स। प्रत्याशा मान का अर्थ क्या होता है? प्रत्याशा मान का अर्थ सीधे शब्दों में देखें तो औसत मान को निरूपित करता है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में इसको और किस तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्याशा मान का अर्थ समझने के लिए हम सबसे पहले एक समान अवस्था वाले n निकायों के समुदाय की कल्पना करते हैं तथा प्रत्येक निकाय की एक समान अवस्था होने के कारण माना कि प्रत्येक निकाय का जो सामान्यीकृत अवस्था फलन है वो हमारा है साई xt। क्वांटम यांत्रिकी में स्थिति, संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आदि गतिक चर राशियां होती हैं जिनका मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए माना कि एक समान अवस्था वाले n निकायों के समुदाय के प्रत्येक निकाय में स्थिति का हम मापन करते हैं। एक दिशीय स्थिति सपोज x है, उसका मापन करते हैं तो निकाय से सामान्यीकृत अवस्था फलन हमारा क्या है? साई xt है। तो अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण प्रत्येक निकाय के लिए स्थिति के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। माना स्थिति के मापन में n1 निकाय में स्थिति x1, n2 निकाय में स्थिति x2 तथा n3 निकाय में स्थिति हमें क्या x3 प्राप्त होती है। तो इन प्रेक्षणों से प्राप्त औसत मान या प्रत्याशा मान कैसे डिफाइन करेंगे हम? औसत मान मीन्स प्रत्याशा मान को, इसको हम या एवरेज से निरूपित करते हैं, तो इसके लिए हम ये नोटेशन लगाते हैं। ये हमारा क्या औसत मान या प्रत्याशा मान, x का औसत मान या प्रत्याशा मान को व्यक्त करता है। ये क्या होगा? n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एंड सो ऑन। तो इसको हम समीशन रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर n1 प्लस n2 क्या है? हमारे कुल निकायों की संख्या। कुल निकाय क्या है? हमारे n निकायों का हमने समुदाय माना था कैपिटल N। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 के प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू किसके बराबर प्राप्त होगा? हमें कैपिटल N के। और यहाँ पर हमने इसको समीशन के रूप में प्रदर्शित कर दिया। इसको हम इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसमें दो राशियां हैं। एक तो हमारी है समीशन xi मल्टीप्लाई विद स्मॉल ni ओवर कैपिटल N। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, जो ni ओवर n ये जो हमारी राशि है वो किसको निरूपित करती है? निकायों की संख्या जिसमें स्थिति क्या है हमें xi प्राप्त होती है। ni क्या है? उन निकायों की संख्या जिनमें स्थिति xi प्राप्त होती है। तथा कैपिटल N क्या है? उन सभी निकायों का, सभी कुल निकायों की संख्या। कितने निकायों का समुदाय माना था हमने? कैपिटल N। तो इस स्थिति में हमारी जो स्मॉल ni ओवर n ये जो अनुपात है हमारी xi स्थिति की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। xi प्राप्त होने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। इसे हम किससे निरूपित करेंगे? pi से हम इसको निरूपित करते हैं, प्रायिकता को pi से। तो इस प्रकार जो हमारा स्थिति x का जो हमारा औसत मान या प्रत्याशा मान वो है क्या प्राप्त होगा हमें? समेशन xi pi क्या है? स्थिति xi प्राप्त होने की प्रायिकता को निरूपित करता है। प्रत्याशा मान की परिभाषा फलनों के रूप में देखें तो हम माना कि किसी विभव क्षेत्र में गतिशील कण या निकाय जिसका प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन साई r वेक्टर t है तथा उसके किसी गतिकीय चर राशि a है। कोई गतिकीय चर राशि क्या है? a है, जिसका संकारक क्या है? a कैप है। का प्रत्याशा मान निम्न परिभाषा से परिभाषित किया जाता है। कोई भी गतिकीय चर राशि है उसका जो औसत मान या प्रत्याशा मान है उसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान ऑफ a इक्वल्स टू
साई स्टार आर वेक्टर टी ए ऑपरेटेड ए कैप ऑपरेटेड ऑन साई आर वेक्टर टी, और समाकलन हमारा क्या है, आयतन समाकलन डी बी क्या है हमारा आयतन, चूंकि हम जो हमारा तरंग फलन हमने लिया है वो क्या है, त्रिविमीय है, तो डी बी हमने आयतन समाकलन लिया है। यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत नहीं है, ये तो जब है इसका ए का औसत मान या प्रत्याशा मान, जब हमारा साई आर वेक्टर टी क्या है, प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन है। अगर साई आर वेक्टर टी हमारा प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन नहीं है तो हम ए का गतिकीय चर राशि, गतिकीय भौतिक चर राशि ए का जो प्रत्याशा मान है उसको इस परिभाषा से डिफाइन करते हैं। साई आर वेक्टर टी ये इसकी क्या है, प्रसामान्यीकृत कंडीशन, प्रसामान्यीकृत कंडीशन, इसे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम भिन्न भिन्न गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति का प्रत्याशा मान। स्थिति, सपोज हमारा कोई गतिशील कण है, वो उसका प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन साई आर वेक्टर टी है, तब इस अवस्था में कण की स्थिति आर वेक्टर का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार प्राप्त होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान आर वेक्टर का इक्वल्स टू साई स्टार आर वेक्टर टी, आर वेक्टर साई आर वेक्टर टी डी क्यू आर, ये हमारा क्या है, आयतन समाकलन। डी क्यू आर या डी बी हमारा आयतन समाकलन को निरूपित करता है। ये तो हमारे स्थिति सदिश का औसत मान या प्रत्याशा मान को निरूपित करता है। अगर घटकों के रूप में लिखें तो घटकों के रूप में यहाँ पर हम आर वेक्टर को क्या, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आर की यहाँ पर इस प्रकार से आई कैप एक्स प्लस आई के जे कैप बाई प्लस के कैप जेड से हम इसके विभिन्न घटक सेपरेट कर लेंगे। तो इस विभिन्न घटकों का जो प्रत्याशा मान है वो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हमारा दूसरी गतिकीय चर राशि है संवेग। संवेग का प्रत्याशा मान कैसे निकालेंगे। माना कि किसी विभव क्षेत्र में गतिशील कण जिसका प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन साई आर वेक्टर टी है तथा जिसका संवेग पी वेक्टर है, जिसको संकारक रूप में माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल से प्रदर्शित करते हैं, का प्रत्याशा मान हम निम्न संबंध से व्यक्त करेंगे या परिभाषित करेंगे। पी वेक्टर का प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगी, साई स्टार आर वेक्टर टी, जिस अवस्था फलन में हमारा कण है या निकाय है, और हमारे यहाँ पर संकारक पी की हम जो हमारा संवेग है उसको हम संकारक रूप में निरूपित करेंगे। यहाँ पर पी कैप को लिख देंगे और इसको ऑपरेट करेंगे साई आर वेक्टर टी पर, और प्राप्त राशि का हम आयतन समाकलन करेंगे। इस प्रकार हमारा जो संवेग का प्रत्याशा मान है वो इस संबंध के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसको भी हम घटकों के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। घटकों के रूप में अलग अलग लिखेंगे तो चूंकि संवेग को इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल जो अवकलज संकारक था उसको हमने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया, और इस फॉर्म में लिखने के बाद पी एक्स, संवेग के एक्स घटक पी एक्स का प्रत्याशा मान इस परिभाषा से, संवेग के वाई घटक पी वाई का प्रत्याशा मान इस परिभाषा से, तथा संवेग के जेड घटक पी जेड का प्रत्याशा मान इस परिभाषा से हमें प्राप्त होता है। तो इन सभी की यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब है ऊर्जा का प्रत्याशा मान। तीसरी गतिकीय चर राशि क्या है हमारी, ऊर्जा। ऊर्जा का प्रत्याशा मान किस प्रकार करेंगे। किसी कण की ऊर्जा, कुल ऊर्जा का संकारक क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी होता है। यदि कण की प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन से व्यक्त करते हैं तो प्रत्याशा मान निम्न होगा। यहाँ पर हम ऊर्जा के संकारक रूप को लिया है, यहाँ पर हम ऊर्जा का संकारक रूप लिखेंगे। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान। गतिज ऊर्जा के प्रत्याशा मान, गतिज ऊर्जा क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m। गतिज ऊर्जा क्या है हमारी, पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पर पी स्क्वायर बाई 2m को अब संकारक रूप में क्या लिखेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, इसको हम रखेंगे तो इस प्रकार हमें गतिज ऊर्जा के का क्या होगा, प्रत्याशा मान प्राप्त हो जाएगा। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m नियत राशि है, इनको
समाकलन से बाहर रख लेंगे और इस प्रकार हमें गतिज ऊर्जा का क्या प्राप्त होता है, प्रत्याशा मान। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा को उसके संकारक रूप से हम परिवर्तित कर देंगे समाकलन में और इस प्रकार हमें स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान प्राप्त हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने योग्य है यहाँ पर कि जो हमने सारे तरंग फलन लिए हैं, अवस्था फलन लिए हैं, वो सभी हमने क्या लिए हैं, प्रसामान्यीकृत। अगर हमारा तरंग फलन या अवस्था फलन प्रसामान्यीकृत नहीं है तो सबको हम साई स्टार साई डीबी से डिवाइड करेंगे सभी परिभाषाओं को। यहाँ पर हमने चूँकि स्टार्टिंग में ले रहे हैं कि हमारा जो अवस्था फलन है वो क्या है, प्रसामान्यीकृत है। इस प्रकार हमारा प्रत्याशा मान का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।